सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पवन सैनी, देश की आवाज़। आप जहां से भी देख रहे हैं, आज मैं रावतसर जो एसडीएम ऑफिस है उसके आगे, रावतसर उप जिला कलेक्टर उप मजिस्ट्रेट रावतसर, जहां पर एक शख्स बैठा है। उनकी क्या मांग है, ये धरने पर बैठे हैं भाई साहब। मैं उनसे जाके आपकी बातचीत कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, क्या मांग है, किसके लिए बैठे हैं। क्योंकि अक्सर धरने में देखा जाता है सैकड़ों 50 लोग दिखते हैं धरने में, ये अकेले बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, उस चीज़ की बातचीत कराऊंगा। मेरा नाम रमन खारीवाल, मैं एक व्यापारी हूँ रावतसर के बाज़ार का। रावतसर के बाज़ार में 31 जुलाई 2022 को भारी बारिश की वजह से बरसाती पानी खड़ा रहा था 6-7 दिन तक। हम व्यापारियों ने एसडीएम कोर्ट के आगे यहाँ पे धरना लगाया था, भूख हड़ताल की थी। सुनवाई ना होते देख मैं पानी की टंकी पर भी चढ़ा था। पानी की टंकी से उतारने के लिए प्रशासन ने लिखित में समझौता किया था कि हम पानी निकासी का स्थायी समाधान करेंगे। एसडीएम महोदया ने जिला कलेक्टर से दूरभाष में वार्तालाप की थी कि जिला स्तर पर कमेटी बनाकर पानी निकासी का स्थायी समाधान करके देंगे। और दुकानदारों से बोला था जिनका नुकसान हुआ है आप फार्म भरिए, आपको उचित मुआवजा दिलाएंगे। ये दोनों बातें प्रशासन ने लिखित में किए थे, जो हमारे पास कागज़ आज भी है। और उसके लगभग 1 माह बाद 11 अगस्त 2022 को मुझे रावतसर पुलिस थाने में बुलाकर प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया कि तुम्हारे टंकी चढ़ने पर तुम्हारे रखरखाव में हमारे 1,02,728 रुपये खर्च हुए हैं। तो मैं आज 151 धारा टंकी चढ़ने पर जो लगी थी वो 7 फरवरी को समाप्त हो गई। मैं आज 8 फरवरी 2023 से भूख हड़ताल पर हूँ और प्रशासन के 1,02,728 रुपये समेत ब्याज चुकाने को तैयार हूँ। प्रशासन अपनी बात पर आए, अपनी दोनों लिखित बातें, पानी निकासी का समाधान और दुकानदारों को मुआवजा वो मन में लाए। और मैं अपने जो मुझसे रुपये मांगते 1,02,728 वो समेत ब्याज लौटाने को तैयार हूँ। बस इतनी सी मांग है। भाई साहब रमन खारीवाल ने बताया है कि जो इनको 6 महीने पहले 151 में पाबंद किया गया था वो कल 7 फरवरी तक था। 8 फरवरी जैसे हुई 151 इनकी धारा हट गई। भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप मार्केट के लिए लड़े हो, हाँ ठीक है, बड़े शर्म की बात है, आपके साथ आज कोई भी मार्केट वाला नहीं है। अपन स्पष्ट बोलते हैं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, आपने ये लड़ाई प्रशासन से लड़ाई ली, मार्केट के लिए ली। और आपके साथ अगर 10 लोग भी बैठे होते तो दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिलता कि आप जिनके लिए लड़े, जिनके मुआवजे के लिए लड़े, जिनके नुकसान के लिए लड़े, वो आपके साथ कहीं। मेरा तो ये मानना है, दुकानदार व्यापारी है फिलहाल सोए हुए हैं, 2 दिन में 4 दिन में या 5 दिन में जाग जाएंगे। जैसे अंग्रेज भी देश में आए थे तो अंग्रेज ये थोड़ी है कि बात की जो जनसंख्या थी उसके बराबर आए थे, थोड़ी से आए थे, अपने बस सोए हुए थे वहाँ। कई बार क्या होता है कि इंसान निजी मुद्दों के लिए धरना प्रदर्शन करता है, आमरण अनशन करता है, तो हो सकता है उसके मार्केट वाले, गांव वाले साथ ना दे, लेकिन जो इंसान जिनके लिए लड़े वो ही साथ ना हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और भाई साहब ने आगे होकर कदम उठाया और इस कदम का जो नतीजा है, भाई साहब के ऊपर प्रशासन ने पर्सनली लिया, इनके ऊपर पर्सनली 151 धारा लगाई, पर्सनली 1,02,000 रुपये का तो नोटिस जारी किया। तो कहीं ना कहीं मन को विचलित भी करता है कि अपन समाज सेवा भी करते हैं, समाज सेवा के बदले अपने को क्या मिलता है। तो आपके जो मुद्दे थे, अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हो कि आपके साथ प्रशासन के साथ समझौता हो, आपकी मांग हो, जो भी हो बताएं। दुकानदार हूँ और दुकानदारों को मेरी आंखों के सामने तबाही देखी थी मैंने, और आगे नहीं हो सके, मेरे में हौसला था, मैं आगे खड़ा होकर आ गया। वो दुकानदार कहाँ है, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है। बस बात यही है, डर लगता है। आधे लोगों ने तो मान लिया जैसा भी हमें जीवन है वैसे जीना है, चाहे नाली का पानी हमको पीना पड़े तो हम पी लेंगे। कुछ ने खुद को मान लिया कि हम जैसे हमें व्यवस्था मिली हम उसको स्वीकारने को तैयार है, पर मैं नहीं स्वीकारूंगा। मुझे ना ही तो किसी नेता से डर लगता है, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी से डर लगता है। भगवान ने जन्म दिया है तो उन्होंने मौत भी लिखी है, मरने को तैयार है। हाँ, इज्जत से रोटी लिखी, जो रोटी जो खाने के लिए लिखी है वो इज्जत से खाएंगे, रोक कर या नाली में गिर कर ऐसे नहीं खाएंगे। पानी निकासी हम व्यापारियों की मूलभूत आवश्यकता है। हम बाजार के दुकानदार अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मोबाइल व्यापारी है 18% सरकार को जीएसटी देती है, कपड़ा व्यापारी 5%, श्रवण व्यापारी 12%, रेडीमेड व्यापारी 12%। जब हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार के नेताओं को तनख्वाह लेने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए, और दुकान पे मुनीम रखते रहे औकात के अनुसार 3,000 रुपये 10,000 रुपये महीने में सरकार को एक तरह से रोजगार में हिस्सा ही दे रहे हैं। तो
सरकार हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं पूर्ति करी है तो सरकार के लिए शर्म की बात है ना, हमारे लिए थोड़ी ना है। भाई साहब का मेन मुद्दे पर जो अनशन पर बैठने का कारण ये था कि 4 जुलाई 2022 को इनके बीच में और प्रशासन के बीच में सहमति हो गई थी। वही सहमति 12 के घंटे दौरान पानी निकासी, जो भी पानी निकासी का मुद्दा 12 था वो घंटे में। 12 घंटे में करने का आश्वासन दिया और 3 जो लिखित ये प्रशासन ने आपको लिखित में दिए हाँ, होंगे। प्रशासन प्रशासन ने लिखित में ये मुद्दे दिए थे और एसडीएम तहसीलदार ये तीनों के साइन है इनके। आज उनसे कोई बातचीत बन पाई अभी तक कोई बातचीत नहीं हो भाई, तो प्रशासन की तरफ से कोई आया हो? नहीं कोई नहीं है, बस 12:15 बजे ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार मौजूद थे पुतराम जी गोदारा, उन्होंने कहा था ये हड़ताल मत करो। मैंने कहा आप नहीं हमारी बात प्रशासन ने कभी नहीं मानी, हम आपकी बात क्यों माने। मैं तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कब 151 समाप्त हो और कब मुझे अपनी बात रखने का मौका मिले। तो बाजार से जितने मुँह उतनी बात, कोई सोचता है राजनीति कितनी है, कोई सोचता है ज़बरदस्ती टंकी पे चढ़ा दिया, तो टंकी पे तो गाँव में और बहुत है और कोई तो नहीं चढ़ता ज़बरदस्ती टंकी से, विवेक खुद का होता है। अगर इतना ही मूर्ख होता तो घर वाले दुकान क्यों कराते मुझे। सही है। और राजनीति मेरे को नहीं करनी है भाई साहब, मेरे बस ऐसे आंख बंद करके जीवन नहीं दिया जाता है। ये जब तक सहमति नहीं बन पाती तब तक आप अनशन पे हो? आप भूख हड़ताल पर हूँ, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 महीना हो। देखो विश्वास में पक्का हूँ। जो भी मुझे रावत सर के लोग देखते हैं, ये जो भाई साहब हैं इन्होंने अपने पर्सनली निजी हितों के लिए नहीं लड़े, ये आपके लिए, मार्केट के लिए, पानी की निकासी के लिए लड़े हैं। तो मानवता के नाते सबसे पहले आप मेरा अगर वीडियो देखते हैं तो आप भी एसडीएम ऑफिस भाई साहब के साथ में खड़े हो, क्योंकि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है और इन भाई साहब ने ये जो बेड़ा उठाया है आगे होकर इसका, क्योंकि अक्सर देखा जाएगा अगर आज आप इनका साथ नहीं दोगे तो भविष्य में ऐसा कोई लीडर भी खड़ा नहीं होगा कि हम किसी बाजार के, मार्केट के मुद्दे उठाएं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए। अगर भाई साहब की मांग मान ली जाती है तो पूरे मार्केट को फायदा होगा, क्योंकि मुआवजा आना है पूरे रामदेव मंदिर या जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ का मुआवजा आएगा। ये तो है नहीं मुआवजा आ गया भाई साहब को सारा आप ले लो, आप लड़े, ऐसा लोग 5-5 रुपए के लिए 5-5 रुपए नहीं छोड़ते। कहने का मेरा मतलब यही है कि जो धरने पर बैठे हैं भाई साहब, आमरण अनशन पर बैठे हैं, ये आपके लिए बैठे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब तक प्रशासन और इनके बीच में बात ना बन जाए तब तक आपको इनका साथ देना चाहिए। इसकी आवाज़ वो एसडीएम महोदय जिनको पीलीभंगा की एसडीएम है, वैसे रावत सर का इंचार्ज मिला हुआ है, उनसे मिल के आए हैं। मैडम ने इनको बुलाया था कि बाहर कैसे बैठे हो, तो आप उस घटना के बारे में बताएं। आज अभी मैडम से क्या बातचीत हुई? मैडम ने पूछा था भूख हड़ताल में क्यों बैठे हो, मैंने बता दिया पानी निकासी का समाधान एक ही दिन में समझौता, पानी टंकी और मुझ पे लगा 1,02,728 का। मैं रुपए देने को तैयार हूँ, प्रशासन अपना लिखित में वादा पूरा करे। आप अकेले में गए थे, प्रशासन ने आपको कहीं पे दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश तो नहीं की कि भाई आप, कई बार क्या होता है नहीं, अपन अक्सर किसी प्रशासनिक से मिलने जाते हैं, वो प्रेशर भी बनाते हैं कि आपको क्या लेना है। प्रेशर तो अपने हिसाब से बोल रहे थे बेचारे कि आपके साथ कोई दुकानदार ही नहीं है, आपको क्या करना है। मैंने कहा दुकानदार नहीं है तो आ जाएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी पता चलेगा। मैं बिना बताए आया हूँ, किसी को बता के नहीं आया कि मैं आज भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। धीरे धीरे सब आ जाएंगे। देखो देखो अक्सर क्या होता है कि भाई साहब को अकेले बुलाया गया, अगर भाई साहब अनशन पर बैठे थे, प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता तो कितना दुखद होता। ये भी हो सकता है इनके पास पावर भी है, या अरेस्ट भी कर सकते हैं। आपको अब साथ देने की ज़रूरत है। अगली बार दोबारा बुलाएंगे एसडीएम महोदय। अभी तो उन्होंने ये बोला कि खाना वाना खाओ या आप धरना देना है तो नगर पालिका के आगे धरना दो, ये बात बोल रहे हैं। कल को एसडीएम महोदय एक्शन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी मार्केट के लोग हैं, आप इन भाई साहब के साथ आओ, धरने पर बैठो, प्रशासन पे दबाव बने, प्रशासन स्वीकृति दे। और कोई ऐसी कोई बातचीत हुई कि आपस में समझौता कर लिया जाए या ऐसा कुछ? बस मैडम को बताया था ये समस्या आज की नहीं है। मैंने 2007 की तबाही भी रावत सर के बाज़ार की देखी है और 2022 की रावत सर के बाज़ार की तबाही देखी है। मैडम ने कहा था धीरे धीरे अपने हिसाब से हो जाएगा नुकसान, या आप 4 महीने बाद जैसे मानसून आए, पानी भरे तब आना। तब मैंने बता दिया कि मैडम तब नुकसान हो जाएगा। जैसे अब 2 से 3 करोड़ हुआ है तो आगे 10 करोड़ होगा, तब आने से क्या फ़ायदा हुआ। कोशिश तो पहले करें नहीं,
चोट ना लगे। चलो, देश की आवाज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, जय हिंद।